नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रदीप चौरसिया, एमडी पंचकर्मा। दोस्तों, आज हम लोग सोरियासिस के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। सोरियासिस जो हमारी बीमारी है वो पेशेंट प्रेजेंटेशन क्या होता है। पेशेंट हमको कॉल करते हैं, हमारे पास आते हैं और वो इन जनरल एक क्वेश्चन उनका होता है कि मैंने आयुर्वेद कर ली, एलोपैथ कर ली, होम्योपैथ कर ली, सारी पैथिक कर ली, पिछले 3 साल 4 साल से कर रहा हूँ और मैं अभी तक सही नहीं हुआ। ये बीमारी कभी सही नहीं हो सकती, ऐसा हमको मार्केट में पता चल रहा है, डॉक्टर से पता चला है और ये सही भी नहीं हो रही है। मैंने तो सारी पैथी कर ली है। तो एलोपैथ तो डायरेक्ट बोलता है कि भाई आप जब तक दवा खाओगे तब तक सही रहेगी, जैसे दवा छोड़ोगे वैसे ख़त्म, वैसे फिर से आ जाएगी। तो अब दोस्तों, हमारा एज ए पेशेंट हमारा रोल क्या है, क्यों ये बीमारी सही नहीं हो रही है और क्यों ये हुई है, ये दोनों चीज़ें हमको समझनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज़ आप ये समझिए कि ये बीमारी आपको किस एज में हुई है। 5 साल की एज में हुई है, 10 साल की एज में हुई है, 15 साल की एज में हुई है, 20 साल की एज में हुई है, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, किस एज में आपको हुई है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि आपको ये 20 साल की एज में हुई है, तो अगर ये 20 साल की एज में हुई, उससे पहले आपको क्यों नहीं थी, क्यों ये 20 साल की एज में हुई। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है। इसका रीज़न कई सारे हो सकते हैं, इसमें 2-3 मैं आपको बताऊंगा। पहला एक ये हो सकता है कि आपको इससे पहले कोई बीमारी हुई हो, उसका ट्रीटमेंट हुआ हो और ट्रीटमेंट का ये साइड इफेक्ट है जिसकी वजह से आपको एक नई स्किन डिजीज आ गई आपके बॉडी के अंदर, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत लॉन्ग टाइम तक कोई डाइट फॉलो की हो जो कि इसको एग्रीवेट करती है आपके बॉडी के बॉडी आपके बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, मतलब वात पित्त पित्त कवच कफ कफ पित्त कफ वातज या फिर तीनों, ठीक है, कौन सा आपका प्रकृति है उसके अनुसार। तो और तीसरा चीज है, आपने लाइफ स्टाइल, डाइट के साथ लाइफ स्टाइल भी आपने डिस्टर्ब कर दी। जैसे कि मान लीजिए आपके रात में आपका लॉन्ग रात्रि जागरण होता है, मतलब रात में नहीं सोते हैं आप, दिन में काम करते हैं, आपका ट्रैवल रहता है और उसके साथ में आपका डाइट भी डिस्टर्ब हो रहा है, नींद भी डिस्टर्ब हो रही है और आपको स्ट्रेस भी है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि आपको इस एज में ला करके बीमारी दे दी इन्होंने, ठीक है। तो ये अगर आप 1-2 दिन नहीं सोएंगे, 1-2 दिन डाइट फॉलो नहीं करेंगे, या फिर 1-2 दिन आप अपथ्य कर लेंगे, खाने के ऊपर खाना खा लेंगे, नॉनवेज बहुत खा लेंगे, एग बहुत खा लेंगे, ड्रिंक कर लेंगे, स्मोकिंग कर लेंगे, तो ये बीमारी नहीं होगी। 1 हफ्ते 2 हफ्ते, 1 दिन 2 दिन 4 दिन करने से ये बीमारी नहीं होगी। आपने लगातार कोई चीज़ कंटिन्यूएशन में अभ्यास किया है, उसका सीलन किया है, आपने बार 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 वही चीज़ करी है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर एक नया टॉक्सिन डेवलप हो गया, या फिर किसी ट्रीटमेंट की वजह से, किसी बीमारी के ट्रीटमेंट की वजह से एक नया टॉक्सिन डेवलप हो गया, उसने एक नई पैथोलॉजी डेवलप करी और आपके बॉडी के अंदर कुत्सित कर्म करना शुरू कर दिया, कुष्ठ पैदा कर दी, बीमारी पैदा कर दी, स्किन डिजीज, जिसको आयुर्वेद में कुष्ठ ही बोलते हैं, कोई भी स्किन डिजीज उसको कुष्ठ बोलते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमको ये बीमारी आई कहाँ से, फिर उसको हटाना है। सबसे पहला ट्रीटमेंट प्लान क्या है आयुर्वेद में, निदान परिवर्जन। तो हमको सबसे पहले काम क्या करना है कि जिस वजह से बीमारी आई है उस वजह को पकड़ना है, उसको खत्म करना है। ये कौन करेगा, डॉक्टर आपको बताएगा कि हमको किस वजह से बीमारी आई और इसको हम कैसे खत्म करें। तो आप समझो कि जब कोई डाइट, कोई चीज़ फॉलो करने से 1 हफ्ता 2 हफ्ता करने से तो ऐसा हुआ नहीं, आपने लॉन्ग टाइम किया है। तो अगर लॉन्ग टाइम तक आपने डाइट फॉलो नहीं करी है, डाइट लॉन्ग टाइम आपका लाइफस्टाइल डिस्टर्ब रहा है, लॉन्ग टाइम आपका नींद डिस्टर्ब रही है, आप लॉन्ग टाइम तक स्ट्रेस रहा है, तो आपको उसको ख़त्म करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपको कब तक डाइट फॉलो करनी है, कब तक आपको लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है, ये डिपेंड करेगा आपकी डिजीज़ की गंभीरता पे और आपको डिजीज़ किस कंडीशन में पहुंच गई है, आपकी डिजीज़, आपकी प्रकृति क्या है बॉडी की। तो आपको ये सब चीज़ें फॉलो करनी होंगी। और जैसे ही आप सबसे पहला रूल फॉलो करेंगे आयुर्वेद ट्रीटमेंट का, निदान परिवर्जन। निदान परिवर्जन मतलब जिस वजह से बीमारी हुई है उसको हटाना। तो ये बीमारी 100% आपके शरीर से चली जाएगी। इसमें हम और आप दोनों मिल करके काम करेंगे तब होगा।
ऐसा नहीं होगा कि हमने आपको एक लोशन दे दिया, हमने आपको एक दवा दे दी, आप वो खा रहे हैं, बाकी चीज़ें जो उसके साथ में बताई गई हैं, आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल बताया गया है, उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये बीमारी कभी सही नहीं हो सकती। तो दोस्तों, आप ये समझ लीजिए कि ये बीमारी हरदम के लिए ख़त्म हो सकती है। बस आपको इसका तरीका सीखना है, ये बीमारी कैसे ख़त्म हो सकती है, किस वजह से आई है। बस ये 2-3 चीज़ें आपको जाननी है और ये बीमारी पूरी तरह से ख़त्म हो सकती है। आप निराश एकदम ना हो, और जैसे भी हो आप हमसे कनेक्ट करें और हमसे जानें इस बीमारी के बारे में, ये बीमारी आपको कैसे हुई और कैसे ये ख़त्म हो सकती है। नमस्कार दोस्तों।